रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर पार्टी को नोटिस जारी कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह पीटीआई में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया गया था, उसके बाद शायद ये इशू उस तरह से ना रहे, इसको सिर्फ थोड़ी सी हाइप जो अकबर एस बाबर है उनकी सूरत में मिलती रहे, लेकिन वैसे ख़त्म हो जाए। लेकिन आप ईसीपी की तरफ से ये कहना कि हमें आकर तसल्ली दी जाए, हमें तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं और अब हम दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन अलाउ नहीं करेंगे बल्कि अब हम फैसला करेंगे, तो ये एक लिहाज से इंडिकेशन है कि शायद पीटीआई का, यानी जो इमरान खान की ग्रुप पीटीआई है, उसके लिए बल्ले का निशान, बैट का निशान शायद फिर खतरे में है। अब ईसीपी ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम देखें 175 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जो ईसीपी के पास रजिस्टर्ड है। उन 175 में से छोटी बड़ी कई मजहबी सियासी इलाकाई जमातों को छोड़कर बड़ी जमातों को भी देखें, जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे नून लीग है, किसी भी पार्टी में डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ कभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमेशा जो है वो इन दोनों जो जमातें हैं इनमें खानदानों की विरासत को मजबूत करने के लिए किया जाता है। नून लीग में मियाँ फैमिली को और पीपल्स पार्टी में भुट्टो जरदारी फैमिली को। ये बिल्कुल इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस मकसद के लिए। अब जहां तक ये सोच काम कर रही है कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया जाए, क्या ये आज के दौर में कारगर है? क्या ये आज के दौर में यूजफुल रहेगा? क्या सिर्फ पॉलिटिकल सिंबल किसी पार्टी का छीन लेना उस पार्टी की मकबूलियत को कम कर सकता है? देखिए, आज के सोशल मीडिया के दौर में जब पाकिस्तान के दूर बार के इलाकों में, बलूचिस्तान, अंदरून सिंध, साउथ पंजाब, केपी के दूर बार के इलाकों में, जो पैराफरी के इलाके हैं, जो शहरों से दूर हैं, वहाँ के लोग भी, जो बेशक ख्वानदान नहीं भी हैं, वहाँ के लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल जानते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं। ऐसे दौर में ये समझना कि सिर्फ इंतखाबी सिंबल से किसी जमात को महरूम करके उस जमात की मकबूलियत ख़त्म कर दी जाएगी, ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी और एक लिहाज से मतरूक हो चुकी है। जहाँ अगर हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें तो देखें, एक ज़माने में बिल्कुल इंतखाबी सिंबल की अहमियत होती थी, इलेक्ट्रिकल सिंबल की अहमियत होती थी। जनवरी 1965 में अयूब खान बामुकाबला फातिमा जिन्ना, तो अयूब खान का निशान फूल था, फातिमा जिन्ना का निशान लालटेन था, जो बीडी के बुनियादी जमहूरियत अरकान के तहत इलेक्शन हुए थे। जाली इलेक्शन थे, अयूब खान ने कराए थे, लेकिन फातिमा जिन्ना के लालटेन को पूरे मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त पज़राई मिली थी लालटेन के निशान को। फिर 1970 के इलेक्शन में भी हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के पास तलवार का निशान था। तलवार को जिस तरीके से भुट्टो साहब ने सियासी एतबार से यूज़ किया, 77 के इलेक्शन में भी हम देखते हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी का निशान तलवार, दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें थी उनका इत्तेहाद था पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, इनका निशान हल। अब हल उस जमाने में किसानों के पास एग्रीकल्चर का, काश्तकारी का सबसे बड़ा जरिया होता था, ट्रैक्टर इतने नहीं थे, तो वो हल को भी यूज़ किया इंतखाबी सिंबल के तौर पर पीएनए ने। लेकिन ये उस दौर की बातें हैं कि जब जो ख्वानगी थी, लिटरेसी रेट था, वो बहुत ज़्यादा पुअर हुआ करता था। बल्कि ये जो इलेक्शन सिंबल है पूरी दुनिया भर में, जो ये इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन सिंबल का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट इसलिए है कि ऐसा वोटर भी जो पढ़ नहीं सकता, जो ये नहीं देख सकता कि उम्मीदवार का नाम क्या है, पार्टी का नाम क्या है, वो निशान देखकर पहचाने और वोट डाल ले। लेकिन क्या आज के दौर में ऐसा, जब जिस तरह लिटरेसी रेट बेशक पाकिस्तान जैसे ममालिक का अभी भी कम है, अभी भी उस तरह जो है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या इसके बावजूद सिर्फ सिंबल को हटाकर, यानी सिंबल चेंज कर कर किसी पार्टी को पॉलिटिकल एतबार से डैमेज किया जा सकता है? ये बात समझ से इसलिए बालातर है कि इसकी भी हमारे यहाँ कई प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि ऐसा हुआ है पहले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को फर्क नहीं पड़ा। जैसे आप देखिए कि पीपल्स पार्टी का निशान तलवार होता था भुट्टो दौर में। अब 77 में जनरल ज़िया ने मार्शल्ला के बाद तलवार को
अपसलीट करवाया, तलवार के निशान को कलदम करार करवाया, यानी तलवार का इंतखाबी निशान उन्होंने हटवा दिया। तो पीपल्स पार्टी ने तीर का निशान ले लिया। अब इस तीर के निशान से पीपल्स पार्टी ने 3 मरतबा हुकूमतें बनाई हैं। जो निशान चेंज हुआ है, यानी भुट्टो का निशान तलवार था, लेकिन बाद में बेनजीर ने तीर के निशान से 1988 में अपनी सेंटर में हुकूमत बनाई, 1993 में हुकूमत बनाई, और फिर 2008 में अपनी पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई इस तीर के निशान से। अच्छा, इसी तरह अब आप मुस्लिम लीग को देखें। मुस्लिम लीग के अंदर बहुत बड़ी एक तकसीम हो गई थी 1992 में, जब मोहम्मद खान जनेजो इंतकाल कर गए। तो उस वक्त मुस्लिम लीग मोहम्मद खान जनेजो के तहत, मुस्लिम लीग जनेजो के हेड वो थे और मुस्लिम लीग IGI का एक हिस्सा थी। अब इस मुस्लिम लीग ने IGI इत्तेहाद के तहत, जो मुत्तहदा मुस्लिम लीग थी, इसने 1990 के इलेक्शन में साइकिल के इंतखाब पर इलेक्शन लड़ा था। और ये साइकिल के इंतखाब पर इलेक्शन लड़कर नवाज शरीफ 1990 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे साइकिल पर। अब 93 के इलेक्शन में 92 में जब मोहम्मद खान जनेजो का इंतकाल हुआ, तो हुआ क्या कि मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जो हामिद नासिर चट्टा थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के हेड वो होंगे, नवाज शरीफ ने कहा मुस्लिम लीग के हेड वो होंगे। तो मुस्लिम लीग डिवाइड हुई। एक तरफ मुस्लिम लीग जनेजो ग्रुप बन गई, हामिद नासिर चट्टा जिसको लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बन गई। 93 में ये दोनों मुस्लिम लीग उत्तरी मैदान में। हामिद नासिर चट्टा के पास अब साइकिल का निशान था, पुराना निशान जिस पर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन नवाज शरीफ के पास नया निशान था शेर का। इस शेर के निशान पर नून लीग ने लड़ा। हुकूमत पर तो नहीं आ पाई, लेकिन अच्छी भली अपोजिशन दी। लेकिन फिर इसी शेर के निशान पर 1997 में मुस्लिम लीग नून ने मुल्क गिर कामयाबी हासिल की। 1987 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने 4 सूबों में कामयाबी हासिल की, पंजाब में भरपूर कामयाबी हासिल की, KPK में भरपूर कामयाबी हासिल की, सिंध में MKM के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनाई। बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून को बड़ी भरपूर कामयाबी मिली। पहले अख्तर मेंगल साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, फिर वहां अपनी हुकूमत बना लेगी, जमाली की सूरत में चीफ मिनिस्टर बना दिया गया शेर के निशान पर। और फिर इसी शेर के निशान पर हम देखते हैं कि 2002 में भी नून लीग ने कॉन्टेस्ट किया। खैर, तब तो मुशर्रफ का वो धांधलीदार इलेक्शन थे। 2008 में कॉन्टेस्ट कर कर पंजाब में अपनी हुकूमत बनाई, और 2013 में इसी शेर के निशान पर नवाज शरीफ ने हुकूमत कायम की और प्राइम मिनिस्टर बने। तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि ये पॉलिटिकल सिंबल जो होते हैं, ये कोई बिल्कुल हतमी गारंटी नहीं होते किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत की या हार की। ये तो 90s की मिसालें हैं, मिसालें जरा पुरानी हैं। आज तो सोशल मीडिया का दौर है। आप खुद सोचें, निशान अगर एक लम्हे के लिए हम सोचें, जिस तरह PTI फाइट कर रही है बल्ले के निशान के लिए, ECP छीनना चाह रही है बल्ले का निशान PTI से। अगर बल्ले का निशान छीन भी लिया जाता है बिलफर्ज, और कोई निशान भी दे दिया जाता है PTI को, कोई भी, आप मिसाल दे रहा हूं, फुटबॉल दे दिया जाता है, बॉल दे दी जाती है, हॉकी दे दिया जाता है, कोई और निशान दे दिया जाता है, कितना टाइम लगेगा जो PTI की लीडरशिप है उसको सोशल मीडिया में उस निशान को प्रमोट करने में, और जो मुकामी वहां उम्मीदवार होगा PTI का, किसी भी हलके में जो PTI का उम्मीदवार होगा, उसको कितना टाइम लगेगा वहां वोटर्स को बताने में कि आपने इस निशान को वोट देना है। यानी आपने बल्ले को वोट नहीं देना, आपने इस निशान को वोट देना है। हार्डली चंद घंटों की बात है आज के सोशल मीडिया के दौर में कि वोटर्स को, सपोर्टर्स को, हामियों को यह कहना जी हमारा निशान अब बल्ला नहीं, ये चंद घंटों तक ये सारी मालूमात आज के दौर में पहुंच सकती हैं। तो इस वजह से ये काफी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट लग रहा है, ये पुराना मकतबा फिक्र, पुरानी सोच लग रही है कि यार PTI को से अगर बैट का निशान छीन लिया जाए तो क्या पता PTI को इलेक्शन में नुकसान हो। बिल्कुल ये पुरानी सोच है, मतरूक सोच है। और उस पर ज्यादा हैरत ये है कि PTI जिस तरह इस निशान को बचाना चाह रही है, मतलब PTI क्यों इतनी, अगर उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करा दी है, लवाजमात भी पूरे कर दी हैं, बाकी पार्टी जिस तरह कराती हैं इंट्रा पार्टी के, उसके बाद PTI क्यों इस काम में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है? ठीक है, ECP छीनता निशान छीन ले, वो नया निशान ले, नए निशान से अपने आप को प्रमोट कर लें। आज के सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में, फेसबुक के दौर में, ट्विटर के दौर में, जब आम बंदे भी इन चीजों को यूज कर रहे हैं, तो ये है वो एक पॉइंट, एक ऐसा कि जिसको समझा जा रहा है कि शायद PTI को इससे नुकसान चाहा जाएगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा नहीं ख्याल कि निशान बदलने से आज के दौर में
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। बहुत शुक्रिया।